गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये आज वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि इसमें आज हम ग्रैंड स्लैम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास को कंप्लीट देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल विजेता में यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है और महिला एकल विजेता कोको गॉफ। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन का खिताब जीता है। जोकोविच ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हरा 6-3, 7-6, 6-3 से हराकर यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल जीता है। इसी के साथ जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी अभी तक जो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते थे वो किसने जीते थे? मार्गरेट कोर्ट ने। और अभी उसी की बराबरी किसने कर ली है? जोकोविच ने कर ली। जोकोविच ने भी 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। इसी के साथ कोको गॉफ 1999 के सेरेना विलियम्स यूएस खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी बनी। इन्होंने महिला एकल यूएस खिताब जीता है 2023 का। कोको गॉफ की ये 12वीं जीत थी। इन्होंने 40 दिनों में दूसरा खिताब जीता है। ये है कोको गॉफ। अब हम ग्रैंड स्लैम के बारे में पढ़ेंगे। ग्रैंड स्लैम जो है ये 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रत्येक टूर्नामेंट 2 सप्ताह तक खेला जाता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है और इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पे विंबलडन ओपन और फोर्थ नंबर पर आता है यूएस ओपन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। ये मेलबर्न पार्क मेलबर्न में आयोजित किया जाता है और ये जनवरी में 18 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया था। इसमें पुरुष एकल 2023 के विजेता हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के और महिला एकल विजेता है आरियाना साबालेंका बेलारूस की। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। तो इसे रोलैंड गैरोस डी पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। मई जून में होता है। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। 1891 में शुरू हुआ था। रोलैंड गैरोस पेरिस में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीतने में पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के और महिला एकल विजेता है ईगा स्विएटेक पोलैंड की। है विंबलडन चैंपियनशिप की। तो यह सबसे पुराना, अगर आपसे पूछे कि ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना चैंपियनशिप कौन सा है तो कौन सा आएगा? विंबलडन चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। ये जून जुलाई में खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और ऑल इंडियन टेनिस क्लब लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। विंबलडन ओपन 2023 का खिताब पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता है मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की। बात करें यूएस ओपन की जो अभी हाल ही में हुआ था। ये अगस्त सितंबर में होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1881 में शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क सिटी में बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में इसका आयोजन किया जाता है। यूएस ओपन 2023 के खिताब के बारे में बात करें तो पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं और महिला एकल विजेता है कोको गॉफ। अगर बात करें ग्रैंड स्लैम 2023 के खिताब के बारे में तो विंबलडन चैंपियनशिप का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बाकी तीनों जो पुरुष एकल खिताब है वो किसने जीते? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। इसे G20 शिखर सम्मेलन से इतर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील के नेताओं के साथ शुरू किया। बात करें ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इसकी पहल की है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। तो इसमें 19 देश व 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें G20 के सदस्य और गैर सदस्य दोनों शामिल हैं।
आपको पता है सदस्य तो कितने हैं, 21 हो गए, 19 देश हैं और 2 संघ है, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ, और गैर सदस्य दोनों शामिल हैं। भारत, ब्राज़ील और अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संस्थापक सदस्य में कौन सा देश है या नहीं है। तो ब्राज़ील, अमेरिका और भारत इसके संस्थापक सदस्य हैं। गैर G20 सदस्य में आइसलैंड है, केन्या, गुयाना, परग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड शामिल है। इसके अलावा विश्व एशियाई बैंक, विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलजी संगठन, सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा, यूनिडो बायोफीचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठन इसमें शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, एक तो ये मोस्ट है कि भारत, ब्राज़ील और अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य। इसी के साथ ही इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 19 देश में 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो गए हैं, जिसमें गैर G20 सदस्य और गैर G20 सदस्य दोनों हैं। इसका लक्ष्य है प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के जरिए मजबूत मानक निर्धारण को प्रमाणन आकार देना व जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो है लद्दाख। लद्दाख को देख के आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी, हमने पढ़ी थी, लद्दाख में हाल ही में सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। BRO लद्दाख के नुमा में विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाएगा। इस परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को देवक ब्रिज से रखेंगे। तो ये मोस्ट है, कहाँ से रखेंगे? देवक ब्रिज से। कौन? राजनाथ सिंह जी। इसी के साथ हाल ही में BRO के द्वारा लद्दाख की डेमचोक सेक्टर में सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया गया है। तो ये भी करंट का, ये मैंने इसके साथ ही रिवाइज करवा देती हूँ मैं। सड़क का नाम है लिक्रू मिगला फुकचे और 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। कौन से दर्रे पर? उमलिंगला दर्रे पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत व पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग की अपराध में धर्म, जाति, जन्म, लिंग, स्थान, भाषा और राजनीतिक संबंधता के आधार पर जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है, उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में नेवा परियोजना का उद्घाटन कौन करेगा? तो राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू जी। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी गुजरात में नेवा परियोजना का उद्घाटन करेंगी। में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात विधानसभा की राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नीवा परियोजना का उद्घाटन करें। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नीवा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउस में बदलकर उनके कामकाज को कागज रहित बनाना। यानी जो ये नीवा परियोजना है, ये जो हमारे विधानमंडल के सभी कार्य हैं उनको बनाना है, डिजिटल मोड में लेके जाना है। नीवा सदस्यों को सबसे पहले सेवा प्रदान करने के लिए क्लाउड फर्स्ट और मोबाइल फर्स्ट के उद्देश्य के साथ वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा का भी प्रतीक है। नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने वन नेशन और वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में प्रथमेश जावेकर ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है रजत पदक। प्रथमेश जावेकर ने पुरुष तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है। 14वें नंबर के खिलाड़ी जावेकर को स्वर्ण पदक मुकाबले में डेनमार्क के 10वीं रैंकिंग वाले मैथियास फुलटर्न के खिलाफ चुनौती का सामना करना पड़ा। और अभिषेक वर्मा 2015 में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाज थे। फिर का क्विक रीजन कर लेते हैं। हाल ही में चर्चित ग्राफिक उपन्यास अजय 2 योगी आदित्यनाथ किसके द्वारा लिखा गया? शांतनु गुप्ता के द्वारा, और ये सबसे अधिक बुक लॉन्च करने वाला उपन्यास बन गया है। वरुण अभ्यास 2023 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अरब सागर में। हाल ही में किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। हाल ही में जटायु क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई? अयोध्या में। हाल ही 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल किस राज्य ने लॉन्च किया? गोवा ने। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ पहले लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? मेटा पर।
हाल ही में स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी किस देश ने शुरू की है? भूटान ने। भारत और बांग्लादेश में द्विपक्षीय बैठक में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 3।